फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन द वर्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 एजुकेशन का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों चैप्टर के जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कवर करेंगे। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्राचीन काल में शिक्षा का आधार था, मतलब कि वैदिक काल में जो शिक्षा होती थी वो किस पर आधारित होती थी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धर्मशास्त्र, लौकिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र या वेद। तो इसका आंसर हो जाएगा वेद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्राचीन में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को कहा जाता था, मतलब कि प्राचीन शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता था, आध्यात्मिक, वैदिक शिक्षा, लौकिक शिक्षा या सैन्य शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक शिक्षा, मतलब कि आंसर नंबर 2। उसके बाद थर्ड है हमारा, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्या था, देखिए इसके ऑप्शन क्या थे, शारीरिक विकास करना या ज्ञान संवर्धन, आध्यात्मिक उन्नति या नैतिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक उन्नति। जो वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था वो था आध्यात्मिक उन्नति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है, शिक्षा प्रारंभ के समय, उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते समय, शिक्षा समाप्ति पर या कभी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा शिक्षा प्रारंभ के समय, क्योंकि उपनयन संस्कार तो स्टार्टिंग में होता है वैदिक काल में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समावर्तन का अर्थ क्या है, घूमना, शिक्षण, लिखना या फिर शिक्षा पूर्ण होने पर घर लौटना। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा पूर्ण होने पर घर लौटना। समावर्तन संस्कार, जिस प्रकार उपनयन संस्कार होता है विद्या आरंभ करने से पहले, उसी प्रकार विद्या समाप्त होने पर समावर्तन संस्कार होता है। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली किसके अधिकार में थी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, प्राथमिक शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली थी वो ब्राह्मणों के द्वारा चलाई जाती थी, वही उसमें शिक्षा देते थे जो छात्र होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले लोगों को क्या कहते थे, मतलब कि जो छात्र पढ़ते थे उन्हें क्या कहा जाता था, छात्र या अंतेवासी या भिक्षु या श्रमण। तो जो वैदिक काल में छात्रों को अंतेवासी कहा जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तक्षशिला, प्रयाग या फिर काशी या मिथिला। तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वैदिक काल में। उसके बाद चैप्टर 2 से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सुभा, अनुपमा, सुमेधा किस काल से संबंधित थी। तो जो इसके ऑप्शन है वो है वैदिक काल, बौद्ध काल, मध्यकाल या फिर आधुनिक काल। तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा बौद्ध काल। तो ये जो सारे हैं, सुमा, अनुपमा, सुमेधा, ये सब बौद्ध काल से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे प्रवज्जा संस्कार होना चाहिए था। तो प्रवज्जा संस्कार का संबंध है वैदिक काल से, बौद्ध काल से, मुस्लिम काल से या फिर ब्रिटिश काल से। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध काल से, क्योंकि जो वैदिक काल में थे वो 2 संस्कार होते थे, उपनयन संस्कार और समावर्तन संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, बौद्ध काल में छात्रों को किस संस्कार के बाद मठों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रवेश दिया जाता था, मतलब कि तो इसमें कौन से ऑप्शन है, उपनयन संस्कार, प्रवज्जा संस्कार, शरणत्रयी या बिस्मिल्लाह। तो जो ये शरणत्रयी है वो तो नहीं होता था, बिस्मिल्लाह मुस्लिम कालीन में होता था, और जो उपनयन संस्कार है वो वैदिक कालीन में होता था। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्रवज्जा संस्कार। उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारा वो है, बौद्धकालीन शिक्षा में किस संस्कार के पश्चात बालकों को श्रमण कहा जाता था। तो ऑफकोर्स प्रवज्जा संस्कार के बाद आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं, उपसंपदा, उपनयन या फिर समावर्तन। तो इसका आंसर प्रवज्जा संस्कार हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हमारा, बौद्ध काल में महोपाध्याय किसे पढ़ाते थे, समानेर को, गृहस्थ को, शिक्षक को या धम्म को। तो इसका आंसर हो जाएगा समानेर को। उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध मठों और बिहारों में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, संस्कृत, पाली, हिंदी या मराठी। तो इसका आंसर हो जाएगा पाली, क्योंकि बौद्धकालीन जो शिक्षा थी वो पाली भाषा में उस शिक्षा पढ़ाई जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था, तक्षशिला या फिर नालंदा विश्वविद्यालय या वल्लभी या विक्रमशिला। तो इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला। जो तक्षशिला है वो भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय था। उसके बाद का क्वेश्चन है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय में किस नगर के निकट स्थित है, पटना, रांची, आगरा या फिर कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी। तो इसका आंसर, मतलब कि इसके जो ऑप्शन है वो है बौद्ध काल में,
वैदिक काल में, मुस्लिम काल में या फिर ब्रिटिश काल में? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध काल में। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना बौद्ध काल में हुई थी। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 2 चैप्टर के। तो अगर जो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।